लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट हेयर फॉल इन अर्ली एजेस। हम लेडीज़ को भी उसी में लेके आना चाहते हैं, फिर हम आगे ट्रीटमेंट ऑप्शन की साइड पे जाएंगे। जो जब हम यंग लेडीज़ की बात करते हैं, जैसे वो 18 से शुरू होके और 29 तक जाती हैं, तो यंग लेडीज़ की बात करते हैं तो उनमें जो हेयर फॉल ऑप्शन है या हेयर फॉल रीजन हैं वो डिफरेंट हैं दैन मेल जेंडर। जैसे मैं कहता हूँ यंग लेडीज में ब्लड लॉसेस या एनीमिया इज बिग रीजन, बड़ी बन जाती है। उसके बाद थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। एंड वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ यू आर ट्रीटिंग हाइपोथायराइडिज्म विद एनी मेडिसन और हाइपरथायराइडिज्म विद एनी मेडिसन, तो जो मेडिसन आप ले रहे होते हैं दैट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ लिटिल बिट हेयर लॉस। उसके साथ भी थोड़े थोड़े बाल गिरते रहते हैं और वो उसको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बट द थिंग इज इन दोनों चीज़ों में व्हाट यू नीड टू डू इज एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप हेयर फॉल एट एनी एज एंड यंग लेडीज। उसमें ये होना चाहिए कि एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमने डिस्कस कर लिया थायराइडिज्म एंड अदर डिस्कस कर लिया हमने एनीमिया। द थर्ड रीजन इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में जैसे आपके साइक्लिक इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, हिर्सुटिज्म की हम बात, फेस पे बाल आना है, आपकी वेट इंक्रीज होना है, तो मैं आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू योर डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग दिस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे ट्रीटमेंट लें, देन कम बैक टू योर हेयर रेस्टोरेशन सर्जन। वो आपको समझाएगा, जो हेयर रेस्टोरेशन फिजिशियन सर्जन, जो आपको समझाएगा कि हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगेन यू विल गो टू दी HRSP डॉक्टर्स, जो हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं। दे कैन ट्रीट यू इन अ प्रॉपर एप्रोप्रिएट वे ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज उनको पता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज दिस, सेकंड लाइन दिस, थर्ड लाइन दिस। तो मैं इसलिए आपको कहता हूं, थिंग इज कि इन फीमेल जेंडर यंग लेडीज में जैसे बाल गिरने लगे उनकी प्रोग्नोसिस ज्यादा अच्छी है। जैसे हम कहते हैं मेल में अगर आधे घंटे पहले भी बाल गिर गया, मेरी पॉइंट नोट कर लेना, आधे घंटे पहले भी गिर गया, वो वापस नहीं आएगा। आपको कोई भी बंदा, कोई भी डॉक्टर या नॉन डॉक्टर जो टेक्नीशियंस हैं, ब्लैक मार्केट जिसको हम कहते हैं, ब्लैक मार्केट पीपल जो टेक्नीशियन हैं, वो दे आर ट्रीटिंग दिस हेयर फॉल, तो वो आपको क्या कोई सीरम बता देगा, कोई कुछ बता, दैट इज नॉट ट्रीटमेंट ऑफ दिस हेयर फॉल। बट इन लेडीज मैं बता रहा हूं कि एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के साथ सारे बाल वापस आ जाते हैं। मेल जेंडर में नहीं आते हैं। अगर मेल में कोई आपको कह रहा है ना कि मैं बाल वापस ले आऊंगा, ऑयल लगा दूंगा, ये कर दूंगा, PRP कर दूंगा, PRP को बदनाम करते हैं। PRP बड़ी अच्छी है, लेकिन वो ग्रोथ मोटा करने के लिए है, वो नया बाल नहीं निकाल सकता कोई भी चीज। तो वो जो और चीजें हैं, मतलब मैं सुनता रहता हूँ स्टेम सेल है, अभी कोई कहता है मैं जो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। आई कुड नॉट नेम दोज थिंग्स बिकॉज बहुत सारे दोस्त कर रहे होते हैं एंड आई डोंट वांट टू हर्ट देम। लेकिन मैं, चूंकि मैं अपनी प्रेस्क्रिप्शन या स्क्वीज रखता हूं, टारगेट हिटिंग करनी चाहिए। जो बीमारी है उसका इलाज करें, और उसका इलाज अगर आपको नॉलेज है तो आता होगा, और किसको आता होगा, जो उसके अंदर उसका एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग है। अब वो आपको थोड़ी दवाइयां देगा, टारगेटेड देगा और ट्रीट कर लेगा। अदरवाइज आप 2 साल लेके फिरते रहेंगे, फिर आप कहेंगे मुझे तो आराम नहीं आया। वो आराम नहीं आ सकता इसलिए कि आप टारगेटेड ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। तो हम बात कर रहे थे लेडीज की, यंग लेडीज की। वो हो गया कि दे आर अनमैरिड, उनके अंदर एनीमिया है, उनके अंदर थायराइडिज्म हो सकता है, उनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है। मैंने एक आपको टिप बताई है, एक्सरसाइजेस।
आप आधा घंटा यंग लेडीज आधा घंटा रनिंग करेंगी, आपको बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस करेक्ट होने लग जाएंगे। एंड कम टू द डॉक्टर, जो उसी वक्त जल्दी में उनको चेक कराएं, एंड दे कैन ट्रीट यू इन लाइक फ्यू डेज एंड अमेजिंग रिजल्ट्स इन यंग लेडीज। मैं आपको कभी नहीं कहता हूं कि इसका रिजल्ट ये होगा वो होगा या अच्छा हो जाएगा, बट इन यंग लेडीज आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड से यू कि बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, सारे वापस आ सकते हैं। एंड ये एक और चीज़ है, ये कोविड के अंदर भी अब हम टीलोजन एफ्लूवियम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा जो कोविड सीरियस स्ट्रेसेस कोई भी हो सकती है, मेंटल हो या ये कोविड वाली सीरियस स्ट्रेस है जो फिजिकल स्ट्रेस है, इसके भी 90 डेज बाद बहुत बाल गिरते हैं, वो सारे वापस आ सकते हैं। बट यू नीड टू गो टू द डॉक्टर एज सून एज यू सी हेयर फॉल कमिंग इन यू। और उसमें एक ये हो गया। फिर अगली हम बात करेंगे यंग लेडीज में जो हैं लाइक आफ्टर मैरिज, जिनको मैरिज अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं 25-26 पे, हम 20s वाली यंग लेडीज को कर रहे हैं। तो मैरिजेस में आप प्रेगनेंसी के ऊपर जाते हैं, हार्मोनल इंक्रीज होता है, और उसके बाद आपकी डिलीवरी होती है, हार्मोनल शिफ्टिंग होती है एकदम, तो उससे क्या होता है, फिर टीलोजन एफ्लूवियम होता है। और व्हाट यू सी इज 90 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपको पता चलता है कि मेरे तो बाल जा रहे हैं, हाथ लगाती हूँ सारे चले जाते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड टीलोजन एफ्लूवियम। और उसकी वजह से जो बाल गिर रहे होते हैं दे कैन कम बैक, सारे के सारे वापस आ सकते हैं, बट इफ नॉट ट्रीटेड उनमें से कुछ परसेंटेज क्या होती है, वो परमानेंट लॉस हो सकता है। बट यू शुड गो टू द डॉक्टर फॉर हेयर फॉल सॉल्यूशंस, और वो आपको समझाएंगे हाउ टू ट्रीट दिस टीलोजन एफ्लूवियम। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और एट द लेवल ऑफ HRSP कि हम अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट को ये बातें बताएं, एंड दे मस्ट बी ट्रीटिंग सम हेयर फॉल सॉल्यूशंस इन पोस्ट पार्टम पेशेंट्स। तो हम ये कहते हैं, ये वी आर ट्राइंग एट द लेवल ऑफ HRSP, and hopefully we will succeed in like next 2-3 years. हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, कीप लिसनिंग। अगली वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे इन मेल जेंडर्स आफ्टर 30 और फीमेल जेंडर आफ्टर 30।